स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ह्यूमंस के बारे में देखा था कि उसकी डाइजेशन सिस्टम किस तरह से होती है, उसका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बारे में हमने समझा था। और लास्ट में देखा था कि डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर जो लोग ग्रास खाते हैं उसका डाइजेशन किस तरह से होता है, वहाँ पर हम आए थे। हमने देखा था कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले जल्दी जल्दी में ग्रास खा लेते हैं और फिर रूमेन नाम का जो पार्ट होता है उनके बॉडी के अंदर, उसके अंदर ये सारा ग्रास है ना वो स्टोर करके रखते हैं। फिर वो धीरे धीरे जब खाना नहीं खाते हैं तब वो धीरे धीरे चबाते रहते हैं और फिर वो चबाने के बाद वो जो खाना होता है वो कहाँ जाता है, स्टमक के अंदर जाता है। हियर द फूड गेट्स पार्टली डाइजेस्ट एंड इज कॉल्ड कर्ड। जो हमने देखा था कि बहुत सारा वो पहले ग्रास होता है वो सैलो कर जाते हैं, मतलब निगल जाते हैं, फिर उसके बाद छोटे छोटे पार्ट में बाहर वापस निकालते हैं अपने मुंह में, जहाँ पर वो स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रूमेन। वहाँ पे आपको मैंने अंडरलाइन करने का बोला था। जो अपने उसके बॉडी में जो पार्ट होता है जहाँ पे ये सब कुछ स्टोर करते हैं, जो ग्रास निगल जाते हैं पहले, वो वाला होता है वहाँ पे, उसको रूमेन बोलते हैं। और रूमेन में से छोटे छोटे पार्ट में वो वापस अपने मुंह में लाके फिर च्युइंगिंग करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, कोड बोलते हैं। बट लेटर द कोड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल्स स्विंग इट। फिर वो छोटे छोटे पार्ट के अंदर वापस अपने मुंह में लेते हैं और चबाते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं। उसके नीचे भी आप अंडरलाइन कर देना कि किसको रूमिनेशन बोलते हैं। एंड दिस एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेट्स। जो ऐसे रूमिनेशन करते हैं उन एनिमल्स को क्या बोला जाता है, रूमिनेट बोला जाता है। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज और टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो ग्रास होता है वो एक तरह का क्या है, सेल्यूलोज होता है, जो अपने बॉडी के अंदर जाने के बाद, रूमेन के अंदर जाने के बाद वो वापस लेता है और फिर वो चबाने के बाद वापस अपने स्टमक के अंदर जाने देता है। वो पूरी प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं। और जो ग्रास है वो सेल्यूलोज होता है, जो हम कार्बोहाइड्रेट से बहुत ही अंदर होता है, ऐसा कहा जाता है। In ruminates like cattle, deer, its bacteria present in rumen help in digestion of cellulose। ऐसा कहा जाता है कि जो ये ruminates वाले एनिमल्स होते हैं जो ऐसे इस तरह से खाना खाते हैं, वो अपने स्टमक के अंदर ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सेल्यूलोज होता है उसको डाइजेशन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। जैसे हमारे स्टमक के अंदर हम जब हमारा खाना जाता है तो उसमें बहुत सारे एसिड निकलते हैं और उसके बाद हमारा जो फूड होता है, खाना होता है, वो डाइजेस्ट होता है और वो कहते हैं ना हार्ड सब्सटेंस में से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। तो उसी तरह से एनिमल्स के अंदर भी ऐसा होता है कि जो ये सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको पचने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए उसके स्टमक के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से वो डाइजेशन सिस्टम बहुत ही सिंपली तरह से हो जाए। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं और ह्यूमन्स जिसके अंदर सेल्यूलोज होता नहीं है। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज शैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कक्यूम बिटवीन द ऑस्पेगियस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। हम ऐसा कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, पर जैसे कि हॉर्स है, रैबिट है, उनके बॉडी के अंदर बहुत ही लार्ज तरह का स्ट्रक्चर होता है और उसको क्या बोलते हैं, कक्यूम बोलते हैं। और उसके अंदर जैसे हमारी फूड पाइप होती है वैसे ही उनके बॉडी के अंदर भी फूड पाइप होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता नहीं है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्ट हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। जैसे बैक्टीरिया एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वैसे ही ह्यूमन्स के अंदर प्रेजेंट होते नहीं हैं। ह्यूमन्स के अंदर मतलब डाइजेशन सिस्टम जो होती है वो दोनों के अंदर सेम ही रहती है, पर कई तरह का एसिड, बैक्टीरिया जो ह्यूमन्स के अंदर होते हैं वो एनिमल्स के अंदर देखने को मिलते नहीं हैं। So far you have learned about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and
डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा कहा जाता है कि हमने इस चैप्टर के अंदर देखा कि बहुत सारे एनिमल्स, ह्यूमंस, उनके अंदर ये डाइजेस्टिव सिस्टम होती रहती है, पर ऐसा भी है कि जो स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे जो कहते हैं एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर ये डाइजेस्टिव सिस्टम होती नहीं है। तो फिर हमें क्वेश्चन होगा कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होती है तो वो खाना कैसे खाते होंगे, डाइजेस्ट कैसे करते होंगे, उनके अंदर से विटामिन, प्रोटीन उन्हें कैसे मिलता होगा। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, वैसे वो लोग कैसे खाना खाते होंगे और कैसे उनको एनर्जी मिलती है। ये सारे क्वेश्चन हमें होने चाहिए और यहाँ पर भी ऐसा ही पूछा है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तो फिर वो लोग खाना कैसे खाते होंगे और डाइजेस्ट कैसे होता होगा उनके बॉडी के अंदर। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इंटेक। बहुत ही अलग अलग तरह के इंसेक्ट और ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अलग अलग तरह का डाइजेशन करते हैं और फूड लेते रहते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखो 2.4 के अंदर फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है और उसके बारे में हम समझेंगे। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पाउंड वाटर। यहाँ पे ऐसा कहा है पॉन्ड वाटर कि अमीबा एक तरह का ऐसा इंसेक्ट कहते हैं कि जिसको एनिमल्स कहते हैं कि उसके अंदर सिर्फ सिंगल सेल होता है, एक ही सेल होता है। ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं और अलग अलग तरह का वो काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, पर अमीबा के अंदर सिर्फ सिंगल सेल होता है। ऐसा वो एक ही एनिमल्स है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल सेल रहता है और वो कहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है, पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी के अंदर दिखाई देता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस nucleus and many small bubbles like vacuoles in the cytoplasm। ये क्या कहते हैं कि अमीबा के अंदर छोटे छोटे राउंड तरह के डेंसिस और इंक्लूडेंस दिखने को मिलते हैं। वो क्या है, बबल्स जैसे दिखते हैं। आपको नीचे पिक्चर दिखाई दे रहा है अमीबा का, वो आप देख के भी समझ सकते हो कि देखो अमीबा का पिक्चर दिखाई दे रहा है, उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा क्या करता है, उसका शेप एक जैसा होता नहीं है, वो अपना शेप चेंज करता रहता है। जैसे कि स्टार पीस होती है तो स्टार पीस का उसका शेप सेम ही होता है, कोई भी एनिमल होता है उसका शेप एक तरह का ही दिखता है हमें, पर जो ये अमीबा है वो अपना बॉडी अलग अलग तरह का शेप बनाता रहता है और वो एक जगह पर रहता नहीं है, अपनी पोजीशन बदलता रहता है। इट पुशेस out one or more finger like projection called pseudopodia। उसको बोलते हैं pseudopodia कि वो क्या करता है, तो अपनी पोजीशन और शेप बदलता रहता है और उसके बॉडी में से बहुत सारे फिंगर, जैसे हमने देखा था कि हमारी स्टार फिश होती है वो अपने बॉडी में से ऐसा स्टमक निकालती है और उसके बाद जो भी खाना होता है वो हजम करके फिर वापस वो स्टमक अंदर ले लेती है। वैसे ही अमीबा के अंदर से बहुत सारे फिंगर की तरह बाहर निकलता है और उसके बाद जो भी खाना होता है वो ले लेता है। उसको कहते हैं ना, एहसास हो जाता है कि यहाँ पर खाना मुझे मिल जाएगा और फिर वो अपनी फिंगर की तरह जो ऐसा कहा कि उंगलियाँ निकलती है वो खाना ले लेती है और फिर वो कैप्चर करने के बाद अपने बॉडी के अंदर ले लेता है। यहाँ पे आपको अमीबा का पूरा पिक्चर दिया हुआ है, देखो न्यूक्लियस, स्यूडोपोडिया, फिर फूड पार्टिकल्स जो खाना अपनी बॉडी से ले रहा है, देखो वो मुंह जैसा बनाता है, फिर वो अपने जो फूड होता है वो अपने अंदर ले लेता है, उसके बाद वो इजेस्टेड वेस्टेज जो होता है वो बाहर निकलता है। वो पूरी यहाँ पे आपको पिक्चर में समझ में आता होगा, उसी तरह से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दूसरा पिक्चर भी दिया है जो एनिमल्स मतलब कि काऊ, बफेलोज का है, जो किस तरह से खाना खाते हैं और फिर वो डाइजेशन सिस्टम किस तरह से होती है। तो देखो अपने मुंह से जो ग्रास लेते हैं वो रूमेन के अंदर किस तरह से स्टोर करते हैं वो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है और फिर वो वापस छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, स्मॉल पार्ट्स के अंदर वापस अपने मुंह में लेते हैं और चबाने के बाद वापस उसके स्टमक के अंदर जाने देते हैं। फिर पूरी प्रोसेस इस तरह से होती रहती है। पेज नंबर 19 पर देखते हैं, अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या करता है, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको निगल जाता है, फीड कर लेता है। व्हेन इट सेंस फूड
इट पुश आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड उसको बोलते हैं एंगल्स बोलते हैं। तो जो वो खाना हजम करता है वो क्या करता है, सूडोपोडिया के अराउंड मतलब सूडोपोडिया के हिसाब से वो खाना अपना ले लेता है, फिर वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर उसको हजम करता है और फिर जो उसमें से एनर्जी लेने की होती है, विटामिन प्रोटीन जो भी लेने का होता है वो लेने के बाद वो निकाल देता है। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि वो डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद वो जो उसके कुछ काम का नहीं होता है पार्ट वो बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, एंगल्स कहते हैं, एंगल्स। देन द फूड बिकम ट्रैप इन द फूड वैक्यूल। जो भी खाना होता है उसको ट्रैप कैप्चर करता है, वो फूड क्या कहलाता है, वैक्यूल्स कहता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेट इन टू द फूड वैक्यूल्स। जो ये फूड वैक्यूल्स होता है उसके साथ डाइजेस्टिव जूस मिक्स होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूस जो होता है, जब हमारे स्टमक के अंदर फूड आता है तो बहुत सारे एसिड और ऐसे जूस निकलते हैं, जिसके बाद वो खाने को हजम करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसमें से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना क्या हो जाता है, पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है, कुछ भी होता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर भी जो अमीबा होता है उसके अंदर भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है और उसके बाद खाने को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए वो हेल्पफुल रहता है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्ट फूड इज एब्जॉर्ब। फिर वो क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है उसकी बॉडी के अंदर। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि जो डाइजेस्टेड फूड है, जो खाना हजम हो जाता है उसकी बॉडी के अंदर, उसमें से वो अपना ग्रोथ बढ़ाता है, वो अपने बॉडी को मेंटेन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, ऐसा यहाँ पे कहा है। जैसा हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है वैसे उसकी बॉडी के अंदर भी एनर्जी मिलती है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूज ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल्स। जो खाना हजम करने के बाद उसके अंदर से सब कुछ लेने के बाद भी जो अनयूज्ड पार्ट होता है उसको फिर वो बाहर निकाल देता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन ऑल एनिमल। डाइजेशन सिस्टम जो होती है वो सारे के सारे एनिमल्स के अंदर सेम तरह की होती रहती है और उसमें से एनर्जी भी सबको उसी तरह से मिलती है। In the later capture, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various part of the body। ऐसा कहा है कि अभी स्मॉल इंटेस्टाइन हमने लार्ज इंटेस्टाइन देखा, तो ये इंटेस्टाइन के बहुत डीप में पढ़ने के लिए हमारी बुक के अंदर अभी बहुत सारे चैप्टर आएंगे जिसमें से हमें पता चलेगा कि किस तरह से वो काम करता है, कैसे होता है। हमने सिर्फ ऊपर चला, मतलब कि जो डीपली नहीं है पर जो हमें होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन वो सब कुछ हमें मिल गई है। फिर डीपली अगर इन्फॉर्मेशन हमें समझनी है तो हमारे साइंस के अंदर बहुत सारे ऐसे चैप्टर आएंगे जिसमें से हम समझेंगे, पर यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो मुझे आप बोल सकते, कोई भी टॉपिक में समझ में ना आया हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। पर यहाँ पे ओवरऑली मतलब कि हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब कुछ आपकी वर्कबुक में लिख लेने हैं। थैंक यू।